हो जाएगा। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, तेरे नाम को हम महिमा देते हैं, तेरा नाम ऊंचा हो खुदाबंद। उन सब कलीसियाओं को भी आशीषित कर खुदाबंद जिन्होंने। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर के इन वचनों को सुने जिनको पास्टर अंकुर नरोला जी समझाते हैं, ताकि आप हमारे घर में आशीषों का ढेर लगे। परमेश्वर से हम जुड़े रहें ताकि हम स्वर्ग में जाएं और इन वचनों को लास्ट तक सुने। सभी को जय मसीह की। पंजाब के साथ लोगों के साथ खड़े होकर कार्य किया। हर एक व्यक्ति ने अपनी जेब अपनी हैसियत के हिसाब से किया है। जरा वचन कहता है कि तुम्हारा बोना कभी व्यर्थ नहीं जाता और हर एक व्यक्ति अपनी हैसियत के हिसाब से बोता है खुदा बाप, लेकिन तू उसके बीज को नहीं, उसकी मंशा को देखता है। उन लोगों की मंशा को देखकर उन्हें आशीषित कर। तू इस कलीसिया को भी आशीषित कर। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। अपने घुटनों के भार आकर पवित्र वचन को उठा लो। अपने पड़ोसी को कहो, जो कुछ मैं सुनने वाला हूं, जो कुछ तू सुनने वाला है वो परमेश्वर की ओर से है। फिर से कहो अपने पड़ोसी से, आमीन। रोमियो 10 उसकी 9 और 10 आयत को हम पढ़ेंगे। मेरी स्क्रीन पे हम उससे पहले ईस्वर्ड में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एम्पलीफाइड में पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि हम 2 वर्सेस, एक नए नियम से एक पुराने नियम से पढ़ें और आपको बहुत ध्यान से, चाहे आप वॉलंटियर हैं, टीम हैं, बिलीवर हैं, आपको बड़े ध्यान से सुनना है जो मैं आज कह रहा हूं। क्योंकि अगर आप इसे नहीं सुनेंगे और नहीं समझेंगे, आप कंप्लेन करते रहेंगे परमेश्वर को। यू विल कीप कंप्लेनिंग कॉन्टिन्यूअली। आप लगातार प्रभु से ही करते रहेंगे कंप्लेन, और आप नोटिस करेंगे कि आपकी कंप्लेन करने के बावजूद भी आपकी लाइफ में कोई भी सुधार नहीं है, और आप लगातार कंप्लेंट करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये वचन बड़े ध्यान से समझना है कि ऐसा क्यों है और मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूं, या अगर मुझे अपनी लाइफ को बदलना है तो मैं कैसे बदल सकता हूं। क्योंकि अब जो आपके हाथ में है वो इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने जो कर दिया है वैसा कोई नहीं कर सकता। तो आपको दुश्मन को ब्लेस करना है, सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। और अब रोमियो 10 उसकी 9 आयत को पहले हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, यदि तू अपने मुंह से, 1 2 3 मैं बोलूंगा, हम सब इकट्ठे पढ़ेंगे। चर्च में ये पढ़ना बड़ा जरूरी है। इसको स्क्रीन के ऊपर सिर्फ आयत को बड़ा कर दो अगर कर सकते हो तो। रोमियो 10 उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे ऊंची ऊंची आवाज में। 1 2 3। बिना हिले भी कर सकते हो तुम लोग, बिना हिले भी कर सकते हो। फिर से पढ़ेंगे 1 2 3। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। कितना सिंपल वर्ड है ये, वेरी सिंपल। लोग ऐसे पढ़ देते इसको। उसमें लिखा है दैट इफ thou shall confess, कि अगर तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। लिखा है thou shall be saved, तू निश्चय उद्धार पाएगा। यूनानी भाषा का 4982वां शब्द
इसको ओपन करेंगे। आपकी स्क्रीन पे है, इसका मतलब है सोजो। अपने पड़ोसी को बोलो सोजो। इसका मतलब है टू सेव, डिलीवर, प्रोटेक्ट, हील, प्रिजर्व, डू वेल, बी होल। जीसस ने कहीं कहीं कहा है बी मेड होल, यानी तू वैसा ही हो जाए जैसा तुझे बनाया गया था। ओ पास्टर जी, मेरे कान में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। क्या हुआ? वो जो कान की नस होती है ना, उसमें से सुनना बंद हो गया है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि पर्दा ठीक है लेकिन नस ही खराब है, इसका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बी मेड होल, जैसा तुझे बनाया था वैसा हो जा। हाँ, अब सुनने लगा है, मैं उस होल की बात कर रहा हूं। बी मेड होल यानी वैसा ही हो जा। सुनो ध्यान से, जब हम आधा अधूरा सुसमाचार देते हैं, हम बोलते हैं तू बचाया जाएगा, और पब्लिक को यह लगता है, कलीसिया को लगता है कि वो उद्धार की यानी आत्मिक मुक्ति की बात कर रहा है। वो सिर्फ यहां आत्मिक मुक्ति की बात नहीं कर रहा है। मैं जो बाइबल पढ़ रहा हूं ये ओरिजिनल बाइबल है, यूनानी भाषा की, जिसमें ओरिजिनल नया नियम लिखा गया था। लिखा फिर से पढ़ेंगे 9 आयत को, उसको आधा लगा के रखो कि अगर तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करके प्रभु ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। सोजो को लगाना यहां उद्धार का। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करें और लास्ट में आमीन टाइप करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हम पास्टर अंकुर नरोला जी के वचनों की वीडियो छोड़ते हैं, जो कि वचनों को पास्टर अंकुर नरोला जी अच्छे से समझाते हैं। सभी को जय मसीह की। आमीन।